जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। जी हाँ साथियों, आज अपन रीट के वो सवाल लेने वाले हैं जिनके जवाब आपको जानने जरूरी है कि रीट की भर्ती कौन देख सकता है, रीट के अंदर उम्र है या नहीं है, रीट की पात्रता की बात करें तो कितने नंबर पर पास होंगे। इसके बाद में बात करें पुरानी जो पात्रता जिनकी क्लियर है उनको देनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, फीस कितनी रहेगी, फिफ्थ विकल्प होगा या नहीं होगा, फॉर्म फीस के वगैरह, इन सभी प्रश्नों के बारे में जो आपके मन में उठ रहे हैं उन सब के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में। साथियों, इस चैनल पर आपको रेट की हर एक जानकारी मिलने वाली है। साथ में अगर आपको साइकोलॉजी के हस्तलिखित नोट्स भी चाहिए तो वो भी मिलने वाले हैं। और यहाँ पर टीचिंग मेथड, साइकोलॉजी और लेवल फर्स्ट के लिए मैथ्स की क्लासें यहाँ पर लगेगी। तो साथियों, सबसे पहला है कि रीट पात्रता फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो साथियों, यहाँ जो विज्ञप्ति हुई है, संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी जो हुई है विस्तार पूर्वक, उसमें कहा गया है कि जिनके बीएसटीसी फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है, चल रही है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और बीएसटीसी हो चुकी है वो तो फॉर्म भर सकते हैं लेवल फर्स्ट का। अगर बीएसटीसी के साथ में आपके बीए भी है तो वो लेवल सेकंड का फॉर्म भी आप भर सकते हो। लेकिन यहां बात करें साथियों, जिनके सेकंड ईयर है, बीए हो रखी है, बीएड हो रखी है, अगर बीएसटीसी नहीं है तो आप लेवल फर्स्ट में नहीं जा सकते। लेवल फर्स्ट वाला लेवल सेकंड में अगर बीए कर रखा है तो वो जा सकता है। तो साथ ही इसके बाद बात करें, अब बीएड वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि सर हमारी तो 4 साल वाली बीएड चल रही है, फर्स्ट ईयर में है। तो साथियों, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, 4 साल हो, बीए बीएड या बीएससी बीएड में हो, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, पात्रता आप क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि पात्रता क्या कर दी गई है, आजीवन कर दी गई है। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जिन्होंने पहले पात्रता कर रखी है वो पात्रता का एग्जाम देंगे या नहीं देंगे। साथियों, आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, लेकिन यहाँ गाइडलाइन है कि 16/3/2022 के बाद में, 16/3/2022 के बाद में साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, देखिएगा साथियों, ये पॉइंट नंबर, पेज नंबर आपके 6 पर लिखा हुआ गया है। फर्स्ट पॉइंट, रीट 2024 प्रमाण पत्र की वैधता, ये जो सरकार ने 16/3/2022 से रीट प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन कर दी गई है। यानी कि आजीवन ये प्रमाण पत्र जारी रहेगा। अगर आपने 16/3/2022 के बाद में अगर रीट प्रमाण पत्र आपने पात्रता पास कर रखी है, तो जिन्होंने पिछली पात्रता पास कर रखी है वो आजीवन है, वो देंगे या नहीं देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे है कि जिन्होंने पात्रता का वो प्रमाण पत्र नहीं लिया है वो बोर्ड ऑफिस में जाकर के अपना प्रमाण पत्र ले सकते हैं वापिस। तो साथियों, इसके बाद बात करें कितने नंबर वाले पास होंगे। तो साथियों, नंबर की बात करें तो ध्यान रखना, सबसे पहले जनरल वालों को 60% लाने हैं। 60%, 150 प्रश्नों के कितने होंगे, 90 सवाल सही करने ही होंगे, तब जाकर के आप पास होगे। जनरल के लिए 60, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, इन सब के लिए है 55%, यानी 82 नंबर। 82 नंबर आपको लाने हैं, 55%। साथियों, 82.5 होते हैं, लेकिन सीटेट के अंदर 82 वालों को पास किया जाता है। पिछली बार 82 वालों को पास किया गया था। यहां ध्यान देना, एमबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। अब एक एसटी और अलग से है जिसमें आपको 36% चाहिए, लेकिन वो टीएसपी एरिया की एसटी है। टीएसपी एरिया में अगर एसटी है तो उनको 36% चाहिए। साथ में अगर शहरीय जनजाति है तो उनको 36% में ही पास किया जाएगा। 36% का मतलब हो गया सिर्फ 54 नंबर लेकर आने हैं। एसटी कौन से एरिया में, टीएसपी एरिया में, शहरीय जनजाति और एसटी दोनों को 36% लाने हैं। विधवा, डिवोर्स और एक्स आर्मी दोनों को कितने लाने हैं, तीनों को 50% अंक लाने हैं, यानी कि 75 नंबर लाने जरूरी है। साथ ही उसके बाद करें फिजिकल हैंडीकैप को 40% लाने, यानी 60 नंबर लाने जरूरी है। तो ये नंबर अगर आप लेकर आते हो तो आप पास हो सकते हो, मेंस के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। जनरल के लिए 60% यानी 90 नंबर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी के लिए आपके कितने, 55% यानी 82 नंबर। एसटी और शहरीय जनजाति टीएसपी एरिया में है तो वो 36% यानी 54 नंबर पे पास होंगे। फिजिकल हैंडीकैप कितने परसेंट पे होंगे, 40% पे होंगे, 60 नंबर लेकर आने हैं। इसके अलावा विडो, डिवोर्स और एक्स आर्मी को कितने लेना है, 50% नंबर लेकर के आने हैं साथियों। तो ये हो गया अपने कितने पे। फीस की बात करें तो साथियों, यहाँ फॉर्म भरते समय आपको 550 रुपए का चालान कटवाना है। 550, पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन था लेकिन सरकार ने इसको बंद किया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं है। रेट वैसे भी वन टाइम में नहीं थी। अब बात करें यहाँ पे 550 का चालान, अगर आप दोनों भरते हो तो 750 रुपए का चालान आपको कटवाना पड़ेगा। दोनों फॉर्म भरने के लिए आपको कितने का चालान होगा, 750 रुपए का होगा। और ये फॉर्म भरते समय आपकी 10th की जो मार्कशीट है वो लगानी होगी, साथ में स्कैन करनी होगी 10th की मार्कशीट। और यहाँ ये सबसे मेन पॉइंट जो है, आप ध्यान देना कि अगर फॉर्म भर रहे हो, आप फॉर्म भरते समय आपने एक से ज्यादा फॉर्म अगर भरे हैं
तो उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। एक से ज्यादा फॉर्म अगर आपने भरे ना साथियों, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी, फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा आपका। फॉर्म अगर एक से ज्यादा भर दिया आपने, पहले होता था कि 2-3 भर देते, किसका सेंटर कहाँ आएगा उस हिसाब से एग्जाम दे लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा। देखिएगा, फिफ्थ विकल्प के बारे में कहा तो गया है, लेकिन इस पूरी जो विज्ञप्ति आई हुई है आपकी, इसमें फिफ्थ विकल्प का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया कि पांचों विकल्प देंगे देंगे या नहीं देंगे। लेकिन साथियों, पांचों विकल्प होगा आपके, जब ओएमआर शीट दी जाएगी उसमें पांचों विकल्प होगा। क्योंकि अभी जो बात करें, अभी पहले कोई एग्जाम हुआ था जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, फिर भी पांचों विकल्प था, तो वो पांचों विकल्प आपको भी दिया जाएगा। क्योंकि अगर 10% से ज्यादा सवाल आप छोड़ के आते हो तो आपका एग्जाम चेक नहीं होगी कॉपी। तो ये साथियों, तो एज लिमिट देखो साथियों, अभी तक एज लिमिट की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है इसमें। अगर आपके 18 है कि नहीं है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मेंस के अंदर एज लिमिट हो सकता है जारी कर दी जाए, यहाँ पर एज लिमिट कोई जारी नहीं है। यहाँ पर तो आपकी जो फर्स्ट ईयर चल रही है, अगर बीएड वाली 4 साल की बीए बीएड में फर्स्ट ईयर चल रही है, 3 साल अभी इसके बाद में बाकी है, मेंस होगा, लेकिन आप उस मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। लेकिन पात्रता आप दे सकते हो, क्योंकि पात्रता आजीवन कर दी गई है, उसमें कोई एज लिमिट भी नहीं रखी गई है। तो साथियों, ये थे आपके कुछ सवाल, जिनके कॉमन से सवाल थे, जो आपके कमेंट आ रहे थे, जिन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज भी करा था, खासतौर पे अपने बीएसटीसी बैच वाले जो खासतौर पे मैसेज कर रहे थे, उन सभी के यहाँ पे सवाल लिए गए हैं। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, पहली बार पात्रता का एग्जाम दोगे, तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट रहेगा। यहाँ पर फालतू इधर उधर की बातें नहीं की जाएगी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।